मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। पंजाब के 6 नगर निगमों पर लहराया कांग्रेस का परचम, बठिंडा में टूटा 5 दशक का रिकॉर्ड। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 7 नगर निगम को अपने खाते में कर लिया है। भाजपा का सूपड़ा बिल्कुल साफ हो गया है। मोहाली नगर निगम के नतीजे गुरुवार को जारी किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर आज 2 बूथों पर दोबारा से चुनाव करवाए जा रहे हैं। आज जो नतीजे सामने आए हैं, इसे भाजपा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब के किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमा पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि किसान आंदोलन का असर इस निकाय चुनाव पर हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वकील और कार्यकर्ता निकिता जैकब को 3 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी है। उनके खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूल किट बनाने के लिए अहम भूमिका निभाने का आरोप है। जस्टिस पीडी नाइक ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखकर फैसला दिया है, जिसमें टूल किट मामले में फंसे एक अन्य व्यक्ति शांतनु मुलुक को ट्रांजिट जमानत दी गई है। आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई, लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। केस में दोषी करार दिए जाने के बाद शबनम और सलीम ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी। अब राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। लिहाजा आज़ादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होंगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। उधर मथुरा जेल में फांसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फांसी देने के लिए मेरठ के पवन जल्लाद भी तैयार बैठे हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह के मामले को लेकर 15 मार्च को तलब किया है। दिल्ली पुलिस को 2016 में जेएनयू में हुई नारेबाजी के मामले में चार्जशीट दायर करने की इजाजत 1 साल पहले ही दिल्ली सरकार से मिल गई थी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि 9 फरवरी 2016 को संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु की बरसी पर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जेएनयू कैंपस में देशद्रोही नारे लगे थे। जेएनयू की पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य शामिल हैं। इन पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है। नेपाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब द्वारा हाल में दिए गए उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा था कि पार्टी जल्द ही नेपाल और श्रीलंका में अपनी सरकार बनाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने कहा कि नेपाल सरकार ने भारत के सत्ताधारी दल के नेता की टिप्पणी पर अपनी औपचारिक आपत्ति जता दी है। ऐसा बोलने से पहले किसी को भी एक बार सोच लेना चाहिए। फ्रांस में चरमपंथ पर अंकुश लगाने के नाम पर मुसलमानों पर नकेल कसने और उन पर ज्यादा निगरानी करने वाला कानून पारित किया गया है। एक विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार फ्रेंच नेशनल असेंबली द्वारा पारित बिल का संदेश धार्मिक संगठनों की निगरानी करना था, हिंसा को सही ठहराने वालों पर नकेल कसना। हालांकि इन उपायों को इस्लामवाद या इस्लामी अलगावाद का मुकाबला करने के लिए कानून में जोड़ा गया है। इस कानून के बन जाने के बाद राज्य संस्थानों को कई तरह की शक्तियां प्रदान हो जाएंगी। विशेष रूप से फ्रांस में मुसलमानों, उनकी मस्जिदों और उनके द्वारा चलाए जाने वाले संगठन और उनके बच्चों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार यूरोपीय न्यायालय के मानवाधिकार ने अफगानिस्तान में बमबारी के मामले में जर्मनी के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें जर्मन कर्नल जॉर्ज क्लेन द्वारा आदेशित बमबारी की वजह से 100 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। जर्मनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि कंदूज हमले में जर्मनी ने मानवाधिकार मामलों का उल्लंघन नहीं किया है। मानहानि केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी आपराधिक मानहानि की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रिया रमानी को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी नहीं माना है। आपको बता दें कि साल 2018 में मीटू अभियान के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर पर शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यौन शोषण अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होता है। शोषण की शिकार अधिकतर महिलाएं कलंक लगने और चरित्र हनन के डर से अक्सर आवाज भी नहीं उठा पाती हैं।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ के द्वारा आतंकवादी हमले की बेतुकी और फर्जी कहानी बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों अंशाद और फिरोज की हुई गिरफ्तारी की संगठन ने कड़ी निंदा की है। दोनों ही लोग केरल के रहने वाले हैं और उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा किया था। दोनों 11 फरवरी की सुबह 5:40 पे कटिहार से मुंबई के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। उनके परिवार के मुताबिक 11 फरवरी की शाम को उनसे आखिरी बात हुई थी। उसके बाद से ही उनका फोन पहुंच से बाहर बताने लगा था। घर वालों ने 16 फरवरी की सुबह को केरल के एक स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।